हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल किया उसके लिए, और मुझे कहा है कि आप इस वीडियो को बनाइए। और काफ़ी सारे दोस्त के बच्चे हैं, उनकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनका लेखन बहुत अच्छा नहीं है। तो उन लोगों ने यही रिक्वेस्ट की है कि आप वो एक वीडियो ऐसी बनाइए जिससे पता चले कि हम बच्चे की राइटिंग के अंदर किस तरह से सुधार करवा सकते हैं। तो आज के इस दौर में जैसे जैसे शिक्षा प्रबल है, शिक्षा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसी तरह राइटिंग की, लेखन की, सुंदर राइटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये वैल्यू आपके अंत तक, लास्ट छोर तक काम आती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यही बताना चाहूँगा कि हम अपनी राइटिंग को, अपने बच्चे की राइटिंग को कैसे सुधार कर सकते हैं। तो वैसे तो ये आम कला नहीं है, पर ऐसा है कि अगर शुरू से बच्चे को गाइड किया जाए तो उसकी राइटिंग में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। चाहे वो लाइनिंग लगा हुआ पेज हो या फिर वाइट पेज हो, एक जैसा अक्षर, साफ अक्षर लिखने के कुछ एक तरीके हैं जो मैं शेयर करूँगा। वीडियो को आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब चैनल को करें ना, पर ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने बच्चों के प्रति, इसको यूज करें तो देखोगे कि बच्चों के अंदर काफ़ी सारा सुधार है। तो फर्स्ट है, इसके अंदर आप अगर सादा पेज भी ले रहे हैं और बच्चों को स्टार्टिंग से तैयारी करवाना चाहते हैं तो उसको लगे हुए पेज पे 2 लाइनें लगाएं और 2 लाइनों के बीच में एक लाइन दें जिस पे आपको राइटिंग करनी है, जिस तरह मैंने लाइनिंग किया, और उसको सीधा रखें। स्केल की सहायता से आप ये लाइन लगा सकते हैं। अब जहाँ लिखने की बारी आती है तो ये लाइन बच्चे की हाथ के साथ दें। मिडल फिंगर अटैच रहती है, डाउन साइड की फिंगर सबसे नीचे होती है। मिडल, डाउन साइड, तीनों चारों फिंगरों को बच्चा एक जैसे करके लिखता है। या फिर हम लोग भी राइटिंग करते हैं तो ये फिंगर हमारी तीनों उंगलियां, मिडल, अपर और डाउन साइड की जो उंगलियां हैं वो हाथ में मुट्ठी का काम करती है। मुट्ठी की तरह हम इसको बीच में करके हाथों को और फिर ही राइटिंग करते हैं। तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा। तो उसको नीचे की साइड एक लाइन दे, इस लाइन के साइड बच्चे का हाथ चलना चाहिए इसके साथ साथ। वो चाहे 5 क्लास में, 4 क्लास में, 3 क्लास में, केजी में, जो भी है, स्टार्टिंग से आप उसको एन-आर सिखा रहे हैं तो एन-आर को ऊपर वाली 2 लाइनों में और हाथ आपका नीचे वाली लाइन पे रहना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं है, आप सिखा रहे हो। और जितने भी अक्षर मोड़ वाले हैं तो उनको स्पीड से ले थोड़ा सा। स्टार्टिंग के दौरान आप बच्चे से स्लो 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 अक्षरों को बनावट बनाना सिखाएं। जैसे हमें ए लिखना है तो उसको आप अक्षर को दोहरा करवा सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। जितना बच्चा अच्छा लिखेगा, धीरे लिखेगा, बाद में उसके हाथ की स्पीड को बढ़वा दीजिए। जैसे ए लिखा, आ लिखा, जितने भी मोड़ लगते हैं उनको थोड़ा सा हाथ को वहाँ पे फास्ट करना है। और जितनी भी लाइनें लेनी हैं वो इकट्ठी हर एक अक्षर के ऊपर लाइन आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा वाक्य लिखा हो या उसके ऊपर लाइनिंग खींची, ये गलत है। अब यहाँ मेरे ई को मोड़ करना है, यहाँ पे मुझे पता है मोड़ है, इसको थोड़ा सा स्लो लेके लास्ट में फास्ट। तो ये मोड़ अगर आप फास्ट हाथ से करोगे लास्ट में तो ये मोड़ उतना ही अच्छा बनेगा। ई अब आपको करना क्या है, सिंपली अब जो चीज़ें मैंने सिखाई है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसको कंटिन्यू हाथ की स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाने को बोलिए और अक्षर को सीधा रखें। जितना भी ए, आ, ई, 2 लाइनों से बाहर कोई भी अक्षर नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है 6ठी क्लास, 7वीं क्लास में जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए। तो 5वीं क्लास के बाद में ये जो है, हमें सादे पेज पे जो राइटिंग करनी है उसको 2 लाइनिंग दो, खाली 2 लाइनिंग। अब मेरे को इसी 2 लाइनों में लिखना है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। इन्हीं 2 लाइनों में मेरे को लिखना है। मान लो कुछ भी वाक्य हो,
जैसे मैं लेता हूँ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसमें राइटिंग स्पीड से रहेगी। स्वराज्य, हर अक्षर के साथ आपको लाइनिंग देनी है। ये लाइन, इसके बाद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। हर में टूटना चाहिए। जैसे इससे आप, ये मार्कर की सहायता से लिखा गया है। अब धीरे धीरे जैसे ही आप पेन पे आओगे तो यही राइटिंग और ज़्यादा निखर जाएगी। हाँ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। तो आपके अब पेन से लिखी हुई राइटिंग को देखिए कितनी साफ, क्लियर, सीधी। धीरे धीरे ये सब प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी बच्चे को। 2 लाइनों के बीच से 2 लाइनों की अगर कॉपी आती है तो उसके बीच में आप पेंसिल की सहायता से 1 लाइन और खींचो। और क्योंकि हिंदी के अंदर हम कोई भी बातों को लिखते हैं तो ये 2 लाइनें सब लाइन डैश डैश के साथ है, उसके बीच में आपको स्पेस नहीं है। यहाँ बच्चे को 1 लाइन पेंसिल की सहायता से लगा के दे, जिसमें कि जो भी वो वर्ड लिखे वो इसी लाइन तक रहे, नहीं कि नीचे वाली लाइन से। क्योंकि इसके बाद भी नीचे लाइन के भी अक्षरों की मात्राएं, जो भी चीज़ें आती है, कोमे, हलंत, जितने भी हैं वो एज इट इज आने चाहिए। जहाँ तक बच्चा, मेरा मानना है कि जहाँ तक बच्चा यहाँ इसके अंदर जो बातें लिखेगा तो उसकी राइटिंग हमेशा ही सीधी रहेगी, साफ भी रहेगी। इस लाइन तक और इस लाइन के बीच में इस लाइन तक ही अक्षर रहना चाहिए। रहेगा, करूँगा, करता रहूँगा, जो भी हो। अब इस लाइन में जो भी लिखेगा वो साफ लिखेगा। ऊपर भी उसके पास काफ़ी स्पेस है और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। खैर, इन अक्षरों की बनावट ज़रूरी है स्टार्टिंग के अंदर हर अक्षर को, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो हिंदी हो। इंग्लिश के अंदर भी लिखते हैं तो स्टार्टिंग में 4 लाइनें उनको देख के, और उसके बाद कर्सिव राइटिंग, जितना सबसे ज़्यादा कर्सिव राइटिंग ज़रूरी है वर्ड को अच्छा बनाने के लिए। कर्सिव पहले उसको बच्चे को सिखाएं अच्छे से, जितना हो सके 2, 3, 4 बार एक अक्षर के ऊपर मार्कर करके अक्षर को जितना हो अच्छा बना सके। उसके बाद अगर वो सिंपली भी लिखेगा तो उसी तरह लिखेगा। एवरी थिंग इज, उसकी राइटिंग हमेशा अच्छी रहेगी, चाहे वो मार्कर से करे या पेन से करे या पेंसिल से करे, जो भी हो। सीधी भी रहेगी क्योंकि उसे उन चीज़ों का गुण हो जाता है कि उसका हाथ कहाँ चलना चाहिए। फेयर एंड दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, अभी भी 10 मिनट के लगभग वीडियो हो चुकी है। हर एक सिलेबस में चाहूँगा कि मैं हर बच्चे की, हर जो मेरा 10 तक +2 तक मेरा भाई पढ़ रहा है, उसको उसकी राइटिंग साफ़ हो, सुथरी हो। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं राइटिंग के, वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा। और जितना कोशिश हो मेरा यही रहेगा कि 100 में से 100 अगर कोई वीडियो को देखे तो उन 100 में से 100 बंदों की राइटिंग
अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।